कुंदालु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम आर्जव धर्म की, पूज्य मुनि श्री 108 अनंत सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज कठिन बनने का दिन नहीं, आज तो सरल बनने का दिन है महाराज। और आज तक जितने भी संसार में रहने वाले प्राणी हैं, इस संसार से मुक्त नहीं हुए, वो इस कठिन बनने के कारण ही मुक्त नहीं हुए। गुरुदेव ने उत्तम आर्जव दिन के दिन यही कहा था कि आज तक इस संसार से जो सीजे नहीं, वो सीधे नहीं हुए, इसलिए सीजे नहीं। सीजे का अर्थ इस संसार से मुक्त नहीं हुए। आज तक इस संसार से जो भी मुक्त नहीं हुए, वो किस लिए मुक्त नहीं हुए? वो अभी तक सीधे नहीं हो पाए। किससे? मन वचन और काय की कुटिलता इनके अंदर बनी रही। इतनी ज्यादा कुटिलता है कि इस संसार से वह उठ नहीं पाए। संसारी प्राणी हमेशा यही सोचता है कि हमारी कुटिलता कोई समझता नहीं, भली कोई समझे या न समझे, भाव मात्र करने से कर्म का बंध हो जाता है। आपने कुटिलता का करने का मन में भाव मात्र बना लिया, भली आप कुटिलता कर पाए चाहे नहीं कर पाए, पर कर्म का बंध तो तुरंत इमीडिएट तुरंत हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। एक कुटिलता का परिणाम है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानव शासन में एक श्लोक दिया, और वह ही भाव इस श्लोक के माध्यम से रख रहे हैं कि हे भव प्राणी, अतिशय प्रकाशमान जो चंद्रमा है, जो दुनिया को प्रकाश देता है, वह राहु के द्वारा ग्रसित किया जाता है, तो क्या पता नहीं लगता? दुनिया को पता लग जाता। कैसे पता लग जाता? कि अब चंद्रमा क्या है, अपनी चांदनी प्रकाशमान देना उसने बंद कर दिया था। तो क्या हो गया? राहु ने उसको ग्रस कर लिया, ढक दिया, इसलिए वह अब अपना प्रकाश प्रताप नहीं दे रहा। इसी तरह तुम सोच रहे हो कि हम छल कपट के द्वारा दुनिया को ये पाप आदि सब करते जा रहे, दुनिया की नज़रों में हम नहीं आएंगे, तो ये तो तुम भूल जाओ। दुनिया की नज़रों से एक बार तुम छिप भी सकते हो, पर कर्मों की नज़र से छिपना बहुत कठिन है। देता तो है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। ऐसी ही कथाएं आगम में मिलती हैं कि एक व्यक्ति था जिसके पास पूर्व पुण्य के उदय से अपार धन संपदा थी। कितनी थी? जिसका कोई भरोसा नहीं। उसको पता ही नहीं था कि हमारे पास कितना धन वैभव है, पर उसका एक मन में विचार था कि इस धन संपदा को अगर अतिथि के लिए दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। पर उसका मन में ये भी विचार था कि जो हमारे अतिथि मुनिराज होते हैं, वो आहार के अलावा कुछ लेते ही नहीं। न तो वस्त्र लेते हैं, न लैपटॉप लेते हैं, न कूलर, न मोबाइल आदि कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर आहार में हम इस धन संपदा को किस रूप में खर्च कर पाएंगे? नहीं हो पाएगी। तब मन में विचार आया,
एक विशाल जिनालय का निर्माण कराया जाए और उसमें भी रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान कराई जाए। स्वर्ण रत्नमयी जितनी अच्छी से अच्छी प्रतिमाएं विशाल, उन प्रतिमाओं को उस जिनालय में विराजमान किया जाए। उस मंदिर में जितने भी उपकरण हों वो विशेष सोने चांदी और रत्नों के हों, सामान नहीं, क्योंकि ये धन दौलत है, ये पुण्य उदय से हमें लक्ष्मी मिली है। तो ये निश्चित है कि इस लक्ष्मी को हमने अगर पुण्य कार्य में नहीं लगाया तो नियम से क्या होगी, किस रूप में ही यह व्यय को प्राप्त हो जाएगी और इस की पाप के भागीदार हम बन जाएंगे। इसने एक उसी अनुसार एक जिनालय अच्छा तैयार करवाया, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करवाई, सारे उपकरण जो थे सारे इसी तरह के थे। और जिस तरह वह जिनालय तैयार हुआ और चतुर्वेद संघ को बुला के उसकी प्रतिष्ठा कराई, और प्रतिष्ठा भी बहुत भव्य तरीके से हुई, सामान्य प्रतिष्ठा नहीं थी। जितनी अच्छी, धन की तो कोई बात ही नहीं, धन तो सभी के पास रहता है, पर मन कहता है नहीं, फिर हमारा क्या होगा, ये चिंता अंदर बनी। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो दान पुण्य करने से अच्छा ही होना है। तुम्हारी तो सीट, अब अगर तुम अच्छे कार्यों में लगे हो तो तुम्हारी सीट बुक हो चुकी है। कहाँ, तुम्हें तो बेमानक देवों में उत्पन्न होना ही है। अगर किसी आयु का बंध नहीं हुआ तो तुम्हारा तो वह निश्चित स्थान हो ही चुका है, अब घबराने की कोई बात ही नहीं। तो इस तरह जब वह जिनालय बन के तैयार हुआ, प्रतिष्ठा हुई, तो नगर के आसपास और नगरों में इस बात की चर्चा फैल गई कि एक ऐसा भी जिनालय तैयार हुआ है जिसमें ऐसी बहुमूल्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। लोग दर्शन करने जाने लगे, पर एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसके मन में ये विचार आ गया कि अपन भी सामान्य भेष में तो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई छल कपट के कारण कोई दूसरा वेश बनाया जाए। उसने ब्रह्मचारी का रूप रखा और तरह तरह के खोटे तप तो अच्छे सम्यक थे पर भाव खोटे थे। ऐसे ऐसे तपों को वह तपने लगा तो उसकी भी यह चर्चा आसपास के नगरों में फैल गई कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। और ऐसी तपस्या करके उसी जिस जिनालय का निर्माण जिस सेठ ने कराया था उसी के पास पहुंची। सेठ ने सुन रखा था कि ये भी बहुत बड़े साधक हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। तो सेठ ने निवेदन किया, ब्रह्मचारी जी हमारे जिनालय में चलो, दर्शन कर लो। और वह सेठ जी वहाँ ले गए और ले जाने के बाद दर्शन से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना मन बना लिया। क्या मन बना लिया, मैं तो आगे आने वाला है। और इस तरह से मन बना के रहने का भाव वहीं बना लिया कुछ दिन। पर सेठ जो थे वह कुछ दिन बाद उन ब्रह्मचारी से कहने लगे कि हमको बाहर किसी कार्य से अन्य नगर जाना है, तो आप जब तक हम वापस नहीं आ जाते आपको यहीं रहना है। मन में तो बहुत खोटा विचार था, पर बाहर से यही बात थी, हमें यहाँ नहीं रहना है। मन क्या कह रहा है, यहीं रहना है, पर वचन क्या कह रहे हैं, हमें यही नहीं, हमें यहाँ, बस यही तो कुटिलता है। कुटिलता क्या है, प्रति वर्ष हम पूजन इस आर्जव धर्म की करते हैं, पर उन शब्दों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जिन्होंने भी ये पूजन का निर्माण किया, कितने अच्छे भावों से उन पूजन का निर्माण किया। अगर अर्थ की ओर हम दृष्टिपात करें तो विचार करें कि हमारे अंदर कुटिलता कहाँ बनी हुई है।
तो इस तरह सेठ ने किसी भी तरह से उन ब्रह्मचारी जी को तैयार कर लिया कि आपको तो रहना ही है, कहीं नहीं जाना, और वह तैयार हो गए। सेठ तो अपना चला गया। जब सारी ऐसी चीज़ें ब्रह्मचारी जी ने देखी और देख के लगा कि बहुत अपरंपार सब कुछ है यहाँ, और कपट के भाव तो थे ही। सारे जो भी उपकरण, जो भी वस्तुएं थी, सारी की सारी उसने बेच दी। और बेच के क्या किया? कोई अच्छा काम नहीं किया, पापों में अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया। हिंसा, झूठ, चोरी, सत्य व्यसन, और रात दिन इन्हीं पापों में जो भी उससे धन प्राप्त हुआ था, सारा का सारा धन लगा दिया। और लगाने के बाद क्या हुआ? होना क्या था? आचार्य कहते कर्म का फल मिलेगा जब मिलेगा, वर्तमान में ही सब कुछ खोटा हो जाता है। तो क्या हुआ इससे? सारे शरीर में कोढ़ हो गया। क्या हो गया? सारे शरीर में कोढ़ हो गया, रस झरने लगा, और उस रस शरीर से दुर्गंध आने लगी। एक एक क्षण निकालना बहुत कठिन था, और पश्चाताप इस बात का हो रहा है कि हे भगवान, मैंने क्या कर डाला है। ऐसी दशा थी कि देखना बहुत कठिन था। समय बीतने के उपरांत सेठ का आना हुआ, और सेठ ने देखा बड़ी बुरी दशा थी, और वह पश्चाताप कर रहा है। सेठ भी क्या कहे। और इस तरह कुछ दिन ही रहा होगा कि ऐसा मरण होने के बाद वह सप्तम नरक गया। कहाँ गया? सप्तम नरक गया। आज सप्तम नरक नहीं जा सकते, आप घबराना ना। आज छठे नरक से आगे नहीं जा सकते। स्त्रियां तो वैसे छठे नरक से आगे नहीं जाती हैं, पर पुरुष तो बहुत आगे का व्यक्ति है, जो कहाँ छठे को पार करके कहाँ पहुंच जाता है? सप्तम में पहुंच जाता है। सिंह जो होता है उसका भोजन क्या होता है? क्या करता है? मांस ही वह ग्रहण करता है, पर वह पंचम पृथ्वी से आगे नहीं जाता। पर मनुष्य कितना आगे का है। वह सिंह की भी छलांग की आगे छलांग लगा के सप्तम पृथ्वी में पहुंच जाता है। क्यों? वह वारम परिगतम नारकशा ईशा। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के छठे अध्याय में ये सब कुछ बताया है। सप्तम पृथ्वी में पहुंचने के बाद क्या दशा होती है? कॉलेज की रैंकिंग तो फिर भी सहन हो जाती है, पर नरकों की रैंकिंग सहन नहीं होती। कैसी रैंकिंग होती है? यहाँ तो छात्र ही, स्टूडेंट ही झपटते हैं, पर वहाँ तो नारकी ऐसे झपटते हैं, आते साथ स्वागत सम्मान के लिए खड़े रहते हैं कि कोई नारकी आने वाला है, और उसकी रैंकिंग चालू हो जाती है। कुत्ते जैसे भौंकते हैं वैसे ही नारकी भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। नरकों का ज़्यादा विस्तार अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी मूली विश्व को पूरा करना है। तो इस तरह नरकों का तो टेलर सुनने ही कठिन है। फिल्म तो इतनी बुरी है, इतनी भयानक है कि उसके बारे में तो सुनना एक एक क्षण भी दुखदाई होता है, बिताना तो बहुत कठिन है। सप्तम पृथ्वी में जब उसने जन्म लिया और वहाँ की स्थिति जैसे दुख उठाना प्रारंभ किया, मनुष्य तो 9 महीने लगते हैं इसको विकास होने में, पर देव और नार की अंतर्मूर्त में पूरे शरीर को बन जाता है। देर नहीं लगती, अंतर्मूर्त के अंदर शरीर यूँ खड़ा हो जाता है। अब तैयार हो जाओ, किस लिए? मरने और मारने के लिए। पर वहाँ एक सौभाग्य की बात यह है कि वहाँ अकाल मरण नहीं होता। कितना बड़ा सौभाग्य है। यहाँ तो दुर्भाग्य है कि मनुष्य तिरंचु को अकाल में भी जाना पड़ता है, पर देव और नारकी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पूरी आयु को भोग के ही अगली आयु को प्राप्त करते हैं।
तो इस तरह की ये स्थिति सप्तम पृथ्वी के जब दुख प्रारंभ उस जीव को हुए, तो ये सारी जो बीता हुआ जीवन था वह याद आ गया कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होते हैं उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर जो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं उन्हें कुअवधि ज्ञान प्राप्त होता है। उससे सारा वह विधिवत जान लेते हैं कि ये हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं। तब कष्टों से यही जाना, पूर्व जीवन में मैंने इतना बड़ा अपराध कर डाला। किसी ने तो बड़े मनोयोग से, अच्छे भावों से ऐसे जनालय का निर्माण, ऐसी दिव्य दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण कराया, उपकरण करा। मैंने सारे खोटे कामों में वह धन लगा दिया। उस परिणाम स्वरूप में सप्तम पृथ्वी में आ गया और मैंने हर तरह के पाप किए हैं। धर्म के नाम पर तो मैंने एक क्षण भी व्यतीत नहीं किया। न मैंने भगवान का अभिषेक किया, न मैंने भगवान की पूजन की, न अतिथियों को दान दिया, न कभी एक माला मैंने फेरी, न कभी मैंने प्रभु की भक्ति की, कुछ भी नहीं किया। खोटे कारों में ही मैंने पूरे ऐसा जीवन निकाल दिया। उसके फल स्वरूप ही हमें सजा मिल रही है। अब सजा तो भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिद्धांत ही है, जिस भी आयु का एक बार बंद हो जाता है वह उस आयु का परिवर्तन कभी नहीं होता। चारों आयु में कोई भी आयु का बंद कर लेंगे, पर आप चाहें कि हम उसको संक्रमण परिवर्तित कर दें तो कभी संक्रमित नहीं होती आयु। गति तो परिवर्तन हो जाती है, गति और आयु में बहुत अंतर है। गति तो परिवर्तन हो जाती है पर आयु परिवर्तन नहीं होती है। तो इस तरह की वह सजा भोग रहा है। इसकी कथा महाराज 2 दिन से सुना रहे हैं। वह कौन था? वह धन्य कुमार का जीव ही था। वह पिछली कथा महाराज ने सुनाई नहीं, आगे की कथा सुना दी, पीछे की अपन ने सुना दी ना। अब आगे की और महाराज से सुने हैं। आज सुनाती हमें पता नहीं थी ना, हम तो दूसरी सुना दी थी। मिला जुला के हो गई, परिश्रम की भी विषय चल रहा ना मिल जुल के। हमने तो आपकी पूरी कथा नहीं, आगे की कथा सुन रहे थे। तो इसलिए इसका विचार करना होगा। अगर हमारी पूर्व पुण्य से हमें धन प्राप्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बिना दान के रह जाएंगे, पर इस निर्माल का उपयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। 1 रुपया, 1 कौड़ी भी हमारे अंदर इस तरह का विचार नहीं आना चाहिए। हमें ये लोभ नहीं कि लोग लाखों रुपये दान दे रहे हैं, उनकी इज्जत मालाएं पहने जा रही, लोग तालियां बजा रहे हैं तो हम भी इसी तरह का नहीं। कभी भी हमारे अंदर इस तरह का भाव नहीं आने चाहिए। नहीं तो इस तरह की गतियों में जाके इन पापों को भोगना पड़ेगा। जहाँ क्षण क्षण, यहाँ तो रात में निद्रा आने से बहुत कुछ शांति मिलती है, पर नरकों में रात और दिन एक ही होती है। वहाँ कोई रात और दिन का कोई अंतर नहीं होता है, समानता। रात और दिन कष्ट ही कष्ट होते हैं। किसी से आचार्य महाराज ने पूछा कि आचार्य महाराज नरकों की स्थिति क्या है? तब आचार्य महाराज ने एक ही लाइन में उत्तर दिया कि बुरा ना मानो, होली है। जो होली में यहाँ व्यक्तियों की स्थिति होती है, एक दूसरे से कीचड़ा उछालते हैं, रंग उछालते हैं, मारपीट करते हैं, वही नरकों की स्थिति है। ये तो एक सैंपल है, बहुत कम। होली तो एक ही दिन मनाते हैं, 2 दिन मना लेते हैं, पर वहाँ की होली तो 7 में नरक की 33 सागर तक होली, क्या होली से कई गुने कष्ट वहाँ मिलते हैं। तो इस तरह की स्थिति हुई। तो इस कपटता का फल ये हुआ। इसलिए हम आपसे कहा था कठिन बनने का नहीं, आज क्या है? सरल बनने का दिन है। अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को सरल बनाने का प्रयास करो। ये नहीं सोचो कि महाराज कोई जान नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। ये तो आप बिल्कुल भूल जाओ। कोई जाने या ना जाने, पर कर्म बंध की प्रकृतियां तो निरंतर बंद चलती हुई, बंद होती चली जाती, होती रहती है। इसलिए इस कपट भाव को यही आर्जव धर्म में आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि जब संसारी प्राणी कहीं भी यात्रा करने जाता है
तो यात्रा करने से पहले ये विचार करता है कहाँ से हम जाएंगे। मान लो आपको सागर जाना है तो आप ये विचार करेंगे कि सागर जाना है तो हम किस रास्ते से जाएं जिससे हमें कम दूरी पड़े, कम दूरी और कम समय पर वहाँ पहुँच जाएं। अगर आपने दूसरा कोई रास्ता पकड़ लिया, भोपाल वाला रास्ता पकड़ लिया और भोपाल से सागर जाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी ना। तो संसारी प्राणी इस क्षेत्र में तो कितना हिसाब किताब लगाता है, जहाँ से कम पड़ेगा वहाँ से जाना है। ट्रेन में टिकट कम लगेगी कि बस में कि प्लेन में, ये सारे हिसाब किताब लगता है कि घूम के नहीं जाना पड़ा। पर संसार में हमारा उद्धार जल्दी हो जाए, हमें ज़्यादा इस संसार में गतियों में न घूमना पड़े, इसका किसी को विचार आते नहीं। इस तरह का विचार नहीं आने से इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में लिख दिया, माया त्रिगो निश्चय। मायाचारी करने से क्या होता है? तिर्यंच आयु का बंद होता है। और तिर्यंच कौन कहलाते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री और पंचेंद्री, ये तो तिरंच होते ही हैं। पर पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, ये 5 स्थावर भी, ये भी तिरंच ही होते हैं। ये नहीं सोच रहे महाराज जो दिखते हैं कुत्ते शेर आदि यही तिरंच होते हैं, ये तो तिरंच होते ही हैं। पर इनके साथ ये 5 स्थावर जो होते हैं ये भी क्या हैं? ये तिरंच गति के जीव हैं। जब तिरंच आयु का बंद होगा तो इनमें जाना पड़ेगा। पृथ्वी कायक, क्या ये पृथ्वी है? उस पृथ्वी पर रात दिन क्या हो रहे हैं? वाहन निकल रहे हैं, रोड बनते समय कुटाई पिटाई चल रही है। क्या क्या नहीं होता है पृथ्वी का? सब कुछ कुटाई पिटाई हर तरह का काम होता है। जल कायक की क्या स्थिति है? बिजली बनाते समय, कूलर में डालते समय, एसी फ्रिज आदि जहाँ भी है, जल कायक की स्थिति क्या है? आप वॉशिंग मशीन में उस जल को डालते हैं, उस जल की क्या स्थिति होती है? कहाँ कहाँ जल का हीटर में डालते, कहाँ कहाँ, ये सारी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, विस्तार से तो महाराज सुनाएंगे, अपन को ज़्यादा कुछ आता नहीं। तो इस तरह से एक बात और है कि 4-5 प्रकार के जो स्थावर हैं, इन स्थावर के दुख आप चिंतन करें। अग्नि कायक के क्या दुख हैं, वायु कायक के क्या दुख हैं, वनस्पति कायक के क्या दुख हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ पेड़ खड़ा है सो सहन करना पड़ेगा। तो ऐसी मायाचारी करने से तिरंज आयु का बंद होके वहाँ जाके भोगना पड़ेगा। आज तो पुण्य का उदय है, खूब हंस खेल रहे हैं, पर जब स्थिति जाके वहाँ होती है तब समझ में आती है कि हम कहाँ उत्पन्न हो गए। पर वस्तु आदि में मिलावट जो करते हैं वही भी एक कुटिलता का ही परिणाम है। आज बताते हैं नकली काजू भी बनने लगे, सुना है, अब पता है नहीं, खाने का तो पता नहीं, पर नकली और क्या क्या नकली बन रहा है। मनुष्य तो पहले ही से नकली है, जब तो वो नकली वस्तु बना रहा ना है। कहाँ कहाँ किस में क्या क्या मिलावट चल रही है, ये भी सब मायाचारी है। और गुरुदेव ने कहा था कि ये तो सब मिलावट होती है, पर आज ऐसा युग आ गया, ऐसे इस युग में प्राणी आ गए कि शास्त्रों में भी मिलावट करने लगे। शास्त्रों में भी मिलावट चालू हो गई, गाथाओं में परिवर्तन चालू हो गया, टीकाओं में परिवर्तन होने लगा, हिंदी में भी परिवर्तन होने लगा, और भावार्थ तो अपने मनमाने ढंग से लिखा जाने लगा। तो अब शास्त्रों में भी मिलावट होने लगी, आप सावधान हो जाइए। ऐसा नहीं कोई भी शास्त्र कहीं से उठाया और पढ़ना चालू कर दिया। पूज्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे, जो भी ग्रंथ आप पढ़ें वह आचार्य प्रणीत ग्रंथ ही पढ़ें, और अच्छे विद्वानों के द्वारा जिनकी हिंदी की गई है उनकी हिंदी ही पढ़ें। अच्छे प्रकाशन जहाँ से हुआ है वहीं के द्वारा पढ़ें। जहाँ कहीं का कोई ग्रंथ उठाया, आज कोई, कल कोई, परसों कोई, अता पता नहीं, इसमें पढ़ने से इस तरह की जो भी
क्या है नहीं बनेगी, वो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अच्छे प्रमाणिक आचार्य का ग्रंथ पढ़ते हुए अपने जीवन को पढ़ें, क्योंकि आज का युग है, ऐसी हवा आज इस युग में आई है कि ऐसा प्रचार प्रसार हुआ है कि लोगों की धारणा बदलती चली जा रही है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, ऐसी भी लोगों की धारणा है। तो हमारा तो पूछना यही है कि आचार्य कुंदकुत महाराज कौन से काल में, पंचम काल में नहीं हुए क्या? आचार्य अमृतचंद महाराज कौन से काल में हुए? ये तो सब पंचम काल में हुए। आगम के अनुसार चर्या है तो कोई बात नहीं, आगम के अनुसार चर्या नहीं तो कोई बात अलग है, पर आगम के अनुसार जिनकी चर्या है वे तो पूजनीय ही हैं और हमारे सम्यक दर्शन के लिए कारण है। तो ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसी हवा से आप बचा के अपने की रखो। ऐसी बातों में अपन को नहीं आना है जिससे हमारा यह संसार ही बढ़ जाए। इनकी विचारधाराएं ऐसी हैं, ऐसी विचारधारा से आपको बचना है, ऐसे लोगों की संगति से बचना है। जो भी सच्चा मार्ग है, जो भी सच्ची चीज़ें हैं, जो भी परंपरा से हमें आचार्य ने बताई हैं, उस चर्या का ही पालन करना है। यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि ये नहीं होता, ऐसा कहने लगे कि गंदोदक क्या है, जैसा नाली का पानी वैसा ही है। ऐसी ऐसी धाराएं कपट ऐसे आगम को परिवर्तन करने से उनकी क्या दशाएं होगी। अपन तो भावना अच्छी बताएं कि इन सब पर सद्बुद्धि आए, अच्छे मार्ग पर ये बढ़ें और अच्छा इनका जीवन बीती। तो अपन को तो सबके प्रति अच्छी भावना माने, भली उनका गलत करने का भाव हो, लेकिन अपने अंदर कषाय भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपन भी सब खो बैठेंगे। अपन का तो भाव ये है कि सब अच्छा ही हो, पर अपन को पूरा बचने का प्रयास करना है। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा था कि मायाचारी की क्या है, मायाचारी कैसे दिखती है? फोटो खींचने से मायाचारी नहीं दिखती। किससे दिखती है? एक्सरा करने से ही मायाचारी दिखती है। फोटो से खींचने से क्या होता है? केवल बाहर की आकृति आती है, पर एक्सरा करने से क्या होता है? सारे अंदर के पार्ट्स आ जाते हैं। आपकी हड्डी कहाँ क्रैक है, क्या क्या गड़बड़ी है। तो ये मायाचारी तो अंदर की चीज़ है। कहाँ ये मायाचारी छल कपट चल रहा है इसके अंदर? ये तो अंदर की प्रवृत्ति है भैया, दूसरे की मायाचारी नहीं देखना, तो स्वयं की मायाचारी देखना है कि हमारे अंदर छल कहाँ चल रहा है, कहाँ हमारे ठगने का भाव है। उस भाव को हमें स्वयं परीक्षण करके क्या विचार करना है। इस तरह से अगर मायाचारी हमारे द्वारा चल रही है तो उन नरकों के बारे में चिंतन करना है। अगर बुरे विचार, पाप करने के विचार आते हैं तो अगर हम उसकी सजा के प्रति हमारा भाव जाता है कि इसका परिणाम हमें क्या भोगना पड़ेगा, तो हम उन विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं, उन अच्छे भावों को बना सकते हैं। और अगर आपको अच्छा काम करना है तो उन कथाओं को देखें जिनने मायाचारी आदि नहीं की, उसके परिणाम स्वरूप वह कहाँ पहुँचे। इस तरह से दोनों पात्रें आपको कथा के रूप में मिलेंगे। इसलिए आज का दिन सरल बनने का दिन है। कठिन तो अनादिकाल से बने हैं। अपने जीवन को सरल बनाइए तो फिर आप देखो आपको मुक्ति तुरंत प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो कुछ होने को प्राप्त नहीं है। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। बाकी शेष विशेष महाराज से सुनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की